दोस्तों स्कूल साथियों के लिए सेकंड यूनिट टेस्ट या द्वितीय प्रक को लेके खास सूचना है वो लेके आए हूं, क्योंकि राजस्थान शिक्षा निदेशालय के द्वारा सेकंड यूनिट टेस्ट को लेके नए दिशा निर्देश, नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी। और कुछ स्कूल साथियों ने बार बार मुझसे पूछा भी है कि सर हमें थोड़ा सा सेकंड यूनिट टेस्ट के बारे में वो बता दीजिएगा। हालांकि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा देरी से जरूर लेके आ रहा हूं, क्योंकि यार मैं घर के कार्यों में थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं आपको समय पे जानकारी वो नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड यूनिट टेस्ट या द्वितीय प्रक के बारे में डिटेल से जानकारी वो बताने वाला हूं। वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान शिक्षा निदेशालय के द्वारा द्वितीय प्रक या सेकंड यूनिट टेस्ट को लेकर नई गाइडलाइन या नए दिशा निर्देश वो जारी कर दिए। अब ये जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लिए इनका थोड़ा सा प्रारूप या नियम थोड़े अलग हैं, लेकिन कुछ नियम यहाँ पर कॉमनली हैं, सभी के लिए समान है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉमनली नियमों के बारे में बताऊंगा, दिशा निर्देशों के बारे में बताऊंगा, फिर अलग अलग है थोड़ा थोड़ा आपको यहां पे बताता जाऊंगा। पहली बात तो है दोस्तों, शायद आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो कंप्लीट करवा लिया और उसका रिकॉर्ड भी आपने शायद संधारित कर लिया, अपने स्कूल के रिकॉर्ड में आपने रख लिया। अगर आपको नहीं पता है कि स्कूल के रिकॉर्ड में किस तरह से इनका संधारण करना है तो वीडियो के लास्ट में इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लिए जो कॉमन बातें हैं वो इस सेकेंड यूनिट टेस्ट की क्या है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि ये जो टेस्ट आयोजित होने वाले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक वो 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में आयोजित होने वाले हैं। इन्हीं तिथि के बीच में आपको यहां पे आयोजित करवाना है। प्राइवेट स्कूल साथी हैं अपने स्तर पे आगे पीछे करवा सकते हैं, लेकिन डेट है वो 26 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में ही आपको यहां पे रखनी है। इसके अलावा दोस्तों इन टेस्टों के अंदर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20, यानी 20 से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। इसके अलावा जो प्रश्न होंगे वो बहुवैकल्पिक होंगे, यानी छोटे वाले क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ये जो प्रश्न का जो प्रारूप होगा वो बच्चे का अधिगम क्षमता वाले प्रारूप होगा, जिससे कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल को अपने ही स्तर पर तैयार करना, उसकी प्रिंटिंग का काम है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अपने ही स्तर पर है वो प्रारूप है वो तैयार करना। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो पहले ही सेंड है वो कर दिया है। उसी आधार पर आपको प्रश्नों का या पेपर का आपको निर्माण करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया है, यहां पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो क्वेश्चन पेपर का जो प्रारूप है जो कि विभाग के द्वारा जारी किया गया है, तो जाके ट्विटर पे से वो लिंक पे जाके क्लिक करके प्रारूप आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि ट्विटर पर भी मैं इस प्रकार की नई नई जानकारी वो आपको देता रहता हूं। तो बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे है वो फॉलो नहीं कर रखा है, कर लीजिए, आपके लिए वहां पर कुछ नई जानकारी तो ट्विटर पर मैंने पोस्ट कर दिया, जाके वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ कॉमनली बात है। इसके अलावा एक कॉमनली बात ये है कि देखिए ये जो टेस्ट होने वाले हैं वो 50% के आधार पर होने वाले। 50% का मतलब ये है कि कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए आपको ये टेस्ट आयोजित आपको करवाने कॉमनली। अब जो बच्चे स्कूल में अपन आ रहे हैं तो जैसे 50% बच्चों का आज हो गया, 50% बच्चों का कल हो गया, लेकिन टेस्ट हैं वो 26 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में ही आपको आयोजित करवाने हैं। जो बालक या बालिका स्कूल नहीं आ रहे हैं, अभिभावक ने सहमति नहीं दी है और घर से ही वो अध्ययन कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं, आओ घर से सीखिए स्माइल प्रोग्राम के तहत है, तो भैया उनके जो टेस्ट हैं आपको घर से ही करवाने होंगे। और यहाँ पे जो मूल्यांकन प्रपत्र गवर्नमेंट स्कूल के लिए वो 26 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में आपको है कंप्लीट करना होगा और 28 अक्टूबर को पेपर का पूरा कंप्लीट कराने के बाद भैया जो मूल्यांकन प्रपत्र है आपको अपने रिकॉर्ड में वो रखना पड़ेगा। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा फोन है वो बजने लग गए। यहाँ पे एक बार मैं फोन को है काट देता हूँ। यहाँ पे चलिए फोन काट दिया मैंने। यहाँ पे ये तो कुछ कॉमनली बात होगी। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो बच्चे हैं अपने जो घर पे सीख रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, तो टेस्ट आपको उन्हीं के भी लेने हैं और रिकॉर्ड है उनका रखना है। तो ये तो रही कॉमनली बात। अब बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के लिए, फिर प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल के जो साथी हैं टेस्ट आपको 26 से 28 अक्टूबर के बीच में लेने हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप है आपको मिल गया है, क्योंकि विभाग ने इसका जारी कर दिया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल
साथी हैं, पहले 28 तक पूरा काम कंप्लीट करना है। उसके बाद 9 नवंबर को आपको इन जो मूल्यांकन प्रपत्र इनकी जांच आपको करनी है और 15 नवंबर को फिर शाला दर्पण पर जो मॉड्यूल है सेकंड टेस्ट का वो एक्टिव हो जाएगा। फिर बच्चों के नंबर हैं आपको ऑनलाइन है शाला दर्पण पोर्टल पर आपको चढ़ाने। ये तो रही गवर्नमेंट स्कूल साथियों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए। तो प्राइवेट स्कूल जो साथी हैं, ये जो टेस्ट है 26 और 28 के बीच में आपको आयोजित करवाने हैं और प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है अपने जो ऑफलाइन क्लास ली है उसके आधार पर आपको करने हैं। ऑनलाइन क्लास भी अगर ले रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उनका भी आपको टेस्ट लेना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। बाकी आपको कहीं पर भी ये टेस्ट के जो नंबर है आपको ऑनलाइन नहीं चढ़ाने हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना प्राइवेट स्कूल जो साथी हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि इन सभी टेस्टों का आपको रिकॉर्ड है वो संधारित करना है। दोनों कॉमनली बता रहा हूं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लिए। कक्षा अध्यापक है वो मूल्यांकन प्रपत्र का एक रिकॉर्ड संधारित करेगा, एक रजिस्टर है वो डाल लीजिएगा। कोई भी आप बाजार से परचेज करके ले जा सकते हैं क्योंकि प्रिंटिंग है वो भी आ रखी है, एक प्रारूप के अंदर है। तो आप स्टेशनरी की जो शॉप है उस पर जाएगा, परचेज कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो एक नॉर्मल आप रजिस्टर है वो डाल लीजिएगा जहां पे स्टूडेंट्स कक्षा आ जाएगी और ऊपर टेस्ट का नाम आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएंगे, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। इसके बाद उनके जो नंबर है, कौन से विषय के अंदर कितने नंबर है वो आपको रिकॉर्ड में है वो रखना, एक जो रिकॉर्ड है आपको तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि आगे भी इन द फ्यूचर भी जो भी टेस्ट होंगे वो उन सबका रिकॉर्ड आपको संधारित करना है। क्योंकि ये जो नंबर होंगे आगामी जो अपनी जो परीक्षा होने वाली है, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो, उसके अंदर वेटेज है वो निकाला जाएगा। हालांकि सेकेंड यूनिट टेस्ट के अंदर कोई वेटेज का यहाँ पे दिशा निर्देश विभाग के द्वारा नहीं जारी किए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर वेटेज था बोर्ड कक्षाओं के लिए 10% का और 20% का जो वेटेज रखा गया कि इतने ही जो नंबर हैं वो शामिल किए जाएंगे। फिलहाल ऐसा कोई नहीं बताया गया, लेकिन लास्ट में फाइनली विभाग के यही गाइडलाइन आने वाली है कि लास्ट में सभी टेस्टों को मिला के इनका जो वेटेज है वो निकाला जाएगा। तो ये जो बच्चों का जो रिकॉर्ड है आपके पास मौजूद होना चाहिए। हो सकता है कभी भी शायद विभाग की जांच आ जाए, जब भी, क्योंकि अपने प्राइवेट स्कूल के अंदर आरटी का ज्यादा लफड़ा रहता है, तो हो सकता है कि मूल्यांकन प्रपत्र का जो रिकॉर्ड है वो आपसे मांग लिया जाए कि सेकेंड यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपने कैसे करवाए, क्या रिकॉर्ड आपने रखा, और जो भी उनका क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर में ही आप करवा लीजिएगा। क्योंकि 20 क्वेश्चन है और एक नंबर के हैं, तो जो क्वेश्चन है हल है आपको पेपर में ही करवाने, तो वो भी रिकॉर्ड है वो आपके पास रखना है, वो तो रखना ही रखना। उसके बाद अलग से रजिस्टर में भी आपको उनके जो नंबर है वो चढ़ाने हैं और लास्ट में आपको इसकी सुविधा है वो भी हो जाएंगे। तो नॉर्मली बातें तो दोस्तों यही थी। और इसके अलावा देखिए प्राइवेट स्कूल के लिए कोई ज्यादा खास बात नहीं है, कहीं ऑनलाइन नंबर है आपको नहीं चढ़ाने हैं, इन बातों का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। और प्रश्न पत्र प्रारूप को अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी शायद मैं हेल्प करने की पूरी है वो कोशिश करूंगा। लेकिन आप अपने स्तर पे कैसे भी है ये टेस्ट है वो आयोजित है वो करवा लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं टेस्टों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन है वो किया जाएगा और भविष्य में भैया ये काम आने वाले हैं। अब हर महीने इसी तरह से वो टेस्ट है वो चलने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने पहले ही कहा था। तो आपको पता है कि कोविड-19 के चलते हुए भैया बच्चों का मूल्यांकन करना पड़ता है, पीछे भी एग्जाम नहीं हुई थी, तो किस आधार पर अगर आगे भी इस तरह की महामारी आ जाए तो किस आधार पर अपन बच्चों का आकलन है या मूल्यांकन करेंगे। तो इसी तरह से जो मंथ वाइज जो टेस्ट होते हैं उन्हीं पर आकलन है उनका किया जाएगा। तो ये आपको रेगुलर करवाने हैं और रिकॉर्ड को आपको मजबूती से अपने स्कूल रिकॉर्ड में रखना है। ये नहीं कि एक बार टेस्ट ले लिया और कहीं दूसरी जगह रख दिया कि भविष्य में काम नहीं आने वाला। ये ऐसा रिकॉर्ड है अपने स्कूल के लिए जो फ्यूचर में भी आपको यहाँ पे काम आने वाला है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नॉर्मल जो खास बातें थी वो मैंने दोस्तों यहाँ पे बता दी, बाकी कोई ऐसी बात है मेरे सामने भी नहीं बची है, सारी बातें मैंने बता दी, क्योंकि आपके लिए आगे कुछ यहाँ पे मैं नोट रखता हूँ ताकि कोई चीज मैं भूल नहीं जाऊं, साथ साथ में मैं देखता भी रहता हूं। तो कंप्लीटली है। और इसके अलावा सेकंड यूनिट टेस्ट को लेके यार आपको कोई समस्या आ रही तो कमेंट है वो कर सकता है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चलते चलते आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पेज है, सब पे राजगुरु जी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और जाके सर्च कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दे पाता हूँ और मैं जल्दबाजी में होता हूँ, तो मैं किसी भी सोशल मीडिया पे जो मेरे सामने आया, जिसको मैंने ओपन किया, उस भी मैंने आपके लिए सूचना वो डाल दी, तो फॉलो कर लीजिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल आपको पता है कि यूट्यूब चैनल यार काफी हैक हो रहे हैं, तो यार पता नहीं कोई हैकर इस चैनल को उड़ा ले जाए, तो यार मैं आपको सूचना वो कैसे दूंगा, है ना। तो फॉलो कर लीजिएगा, आपके काम की चीजें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।